महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को आक्रामक करने वाले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है। वॉचमैन, सेल्समैन और बैंक कर्मचारियों की पिटाई करने वाली मनसे के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका में राज ठाकरे की पार्टी पर नफरत फैलाने से लेकर पार्टी पर बैन लगाने की मांग की गई है। क्या है ये याचिका, कौन कौन सी मांग इसमें की गई है और कैसे राज ठाकरे की पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करते हैं राज ठाकरे की पार्टी ने पिछले दिनों महाराष्ट्र में क्या किया है। स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर मुंबई के वर्सोवा इलाके के एक डी-मार्ट की है, जहां मराठी में बात नहीं करने पर एक सेल्समैन को पीट दिया गया। दूसरी तस्वीर मुंबई के ही पवी इलाके की है, जहां मराठी पर बात नहीं करने को लेकर राज ठाकरे के लोगों ने एक सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई कर दी। और तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के अंबरनाथ की है, जहां राज ठाकरे के बोलने के बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक बैंक के मैनेजर की पिटाई कर दी। ऐसी बहुत सी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रही है और मनसे के इसी कदम को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद अब उत्तर भारतीय विकास सेना ने राज ठाकरे के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आप कर रहे हो उत्तर भारतीय और मराठी का विभाजन। मैं आपको पहले भी चेतावनी दे चुका हूं कि कृपा करके हिंदुओं को ना बांटे। उत्तर भारतीय विकास सेना एक राजनीतिक पार्टी है जो खुलकर बोलती है हम सनातनी हिंदू पार्टी है। राज साहब ठाकरे, आप अगर हिंदुओं की ऐसी दशा करोगे तो मेरे को आपके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना होगा, आपके विरुद्ध क्रिमिनल रिट फाइल करना होगा। यहां तक कि हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जो यहां के मुख्यमंत्री है, इन्होंने भी चुप्पी मारी है। इनको भी किसी गैर मराठियों में इंटरेस्ट नहीं है। याचिका में राज ठाकरे पर एफआईआर और पार्टी पर बैन की मांग। एडवोकेट श्रीराम पराकट के जरिए दाखिल की गई याचिका में सुनील शुक्ला और अन्य हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ घृणास्पद भाषण के कई मामलों का आरोप लगाया गया है। साथ ही राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अलावा चुनाव आयोग को एमएनएस की मान्यता रद्द करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के अनुसार पिछले कुछ महीनों में सुनील शुक्ला को उनकी राजनीतिक पहचान और उत्तर भारतीय के अधिकारों की वकालत करने के कारण महाराष्ट्र में कई गंभीर धमकियों और उत्पीड़न के साथ साथ शारीरिक धमकी का भी सामना करना पड़ा है। याचिकाकर्ता का ये भी आरोप है कि अब ये धमकियां हिंसा और शारीरिक हमलों के लिए सार्वजनिक तौर पर बढ़ चुकी है। याचिका में पिछले महीने 30 मार्च को गुड़ी पाड़वा रैली के दौरान राज ठाकरे की ओर से दिए गए भाषण का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कथित तौर पर उत्तर भारतीयों को मराठी भाषा नहीं बोलने के कारण मॉल और बैंकों जैसे सरकारी नौकरी में काम करने वालों के लिए हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। याचिका में दावा किया गया है कि इस भाषण को टीवी पर प्रसारित किया गया, जिसके बाद मुंबई में हमले हुए, जिसमें पवई और डी-मार्ट वर्सोवा में हुई घटनाएं भी शामिल है। यहां पर हिंदी बोलने की वजह से कई कर्मचारियों पर हमला किया गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह कार्य आईपीसी की धारा 153A, 295A, 504, 506 और 120B और जनप्रतिनिधि धारा अधिनियम 151 की धारा 125 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जो भाषा और क्षेत्र के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। क्या कार्रवाई करने की गई है मांग, ये भी आपको बता देते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि समाज में भाषा और क्षेत्रीयता के नाम पर शत्रुता फैलाने की ये कोशिश गंभीर अपराध है, लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठे इसे लेकर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहे, चुनाव आयोग को एमएनएस की मान्यता रद्द करने पर विचार करने के लिए कहे, राज ठाकरे के नफरत फैलाने वाले बयानों और उसके बाद हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच करवाए, जांच चलने तक राज ठाकरे को नफरती बयानबाजी करने से रोकने के लिए कहे। श्री याचिकाकर्ता ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की अनुरोध किया है। क्या कहा था राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के मौके पर, यह भी आपको बता देते हैं।
गुड़ी पड़वा के अवसर पर मुंबई में मनसे की सभा में राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था कि वे राज्य भर के बैंकों, दुकानों और अन्य संस्थानों में मराठी भाषा का उपयोग हो रहा है नहीं, इसकी जांच करें। इस दौरान उन्होंने मराठी बोलने पर आनाकानी करने वालों की पिटाई करने की कथित तौर पर बात कही थी। इसके बाद मनसे कार्यकर्ता राज्य भर में सक्रिय हो गए और बैंकों में जाकर मराठी का अनिवार्य उपयोग करने की मांग करने लगे। इस दौरान कुछ स्थानों पर जब बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मराठी बोलने में अपनी असमर्थता दिखाई तो उनकी पिटाई भी कर दी गई और उनसे बदसलूकी भी की गई। मराठी के मुद्दे पर मनसे के उग्र आंदोलन से बैंक कर्मचारी यूनियन भड़क गए और सीधे राज ठाकरे को उन्होंने भी चेतावनी दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कहा था कि राज्य में मराठी भाषा के समर्थन में आंदोलन करना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद शनिवार को राज ठाकरे ने मनसे कार्यकर्ताओं को आंदोलन रोकने की अपील भी कर दी थी। तो राज ठाकरे के इस पूरे आंदोलन के बाद अब ये मामला राज्य से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखना ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को स्वीकार करता है या फिर इस याचिका को खारिज करता है।